नमस्कार, सुबह की राम राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। अगले 1 घंटे में हम तमाम अहम खबरें यूपी की भी और उत्तराखंड की भी। सुबह की राम राम आप सभी को। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और हमारा एक खास बुलेटिन स्टूडियो से नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो से लाइव रहता है, ताकि हम आपको सुबह की ताजगी का एहसास भी करवा सकें और हर बड़ी खबर से रूबरू करवा सकें। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का आज नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन है और ऐसे में प्रत्याशियों के पास ये आखिरी मौका है जब वो पर्चा दाखिल करने के लिए जा सकते हैं। आज से बीजेपी शुरू कर रही है महाअभियान। निकाय चुनाव को लेकर आज से बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा और सभी नगर निगमों में बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी आज सहारनपुर से रथ को दिखाएंगे हरी झंडी और सभी मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे अलग अलग इलाकों में, जहां से वो रथ को रवाना करेंगे। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में दिखाएंगे हरी झंडी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से रथ रवाना करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में रथ को रवाना करेंगे। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज से बीजेपी महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। विकास रथ को रवाना किया जाएगा। खासतौर पर जो पार्टी की उपलब्धियां रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। सभी मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाएंगे हरी झंडी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में दिखाएंगे हरी झंडी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहारनपुर से नीना चैन भी जुड़ गई हैं और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और इसी वजह से आज से महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। विकास रथ को रवाना किया जाएगा ताकि जन जन तक उपलब्धियां पहुंचाई जा सके। यही तो प्लान है और यही प्लान नगर निकाय चुनाव में विजय दिलाएगा, ऐसा पार्टी और संगठन का विश्वास है। अब सहारनपुर से रथ की शुरुआत और इस रथ की शुरुआत आने वाले न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2024 के चुनाव के लिए भी पत्थर की लकीर साबित होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इस रथ यात्रा के जरिए जो पिछले अगर बात करें पिछले जितने सालों में जो कार्य हुए हैं विकास को लेकर, इसके साथ ही आम जनता से जुड़े हुए जो कार्य हुए हैं उनको दर्शाया जाएगा जनता के बीच जाकर। क्योंकि जिस तरह से तमाम पार्टियां अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा और इसके साथ ही जो अन्य दल हैं जो कि निकाय चुनाव में अपना जोर आजमा रहे हैं, वो सभी दल जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर इन पूरे चुनाव को जीतने की बात कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इसके इतर एक और तरीका निकाल लिया है और वह तरीका है रथ यात्रा के जरिए आम जनता से जुड़ने का। अगर आप रथ यात्रा शब्द दे कहें तो रथ यात्रा वो यात्रा होती है जो अपने आप में विजयश्री को दर्शाती है। लोगों से जुड़ने के लिए बने रहे नीतीश हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं, नीना का भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल नीतीश बने रहे, एक बार नीना का रुक करते हैं। नीना, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने बजे वहां हरी झंडी दिखाई जाएगी? देखिए, हम इस वक्त उसी जनसभा स्थल पर हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है, मंच पूरी तरह सज चुका है और यहाँ पर लोगों के व्यवस्था पूरी तरह कर ली गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद के मां शाकंभरी देवी, मां त्रिपुरा बाला सुंदरी के धरती से आगाज होगा और भाजपा ने ये चुनाव शंखनाद सहारनपुर से 2014 में शुरू किया था और उसके बाद लगातार उन्हें विजयश्री मिली है और इसीलिए सिलसिला बात दस्तूर जारी है। और आज एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं और यही से वो बिल्कुल, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। नीना बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। पीयूष गौड़ के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो हरी झंडी रवाना करने वाले हैं रथ के जरिए। कितने बजे का पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल लगभग कल देर रात यहाँ गाजियाबाद मेयर प्रत्याशी घोषित किया गया है। 11:20 पर आरडीसी से
प्रत्याशी के नामांकन के बाद विकास यात्रा निकाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी आगाज है उसकी शुरुआत बीजेपी पहले दिन से ही कर देना चाह रही है। कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है कि आज नामांकन शुरू किया, आज ही डिप्टी सीएम जैसे लेवल के नेता को गाजियाबाद भेज दिया, ताकि लोगों में एक जो रुझान है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके और जो यहाँ पर तमाम तरह के कयास थे उनको जो कार्यकर्ता हैं उनमें एकजुटता पैदा की जा सके। क्योंकि मेयर प्रत्याशी को लेकर काफ़ी लंबी खींचतान का दौर गाजियाबाद में देखा गया, तो कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए एक बड़े नेता को यहाँ भेजा गया है कि यहाँ कार्यकर्ता को संदेश भी दिया जा सके और जो मतदान है उसका मतदाताओं का रुझान भी यहाँ करवाया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है बीजेपी की तरफ से, जो हर बार दिखता भी है कि हर तैयारी में एक पूरी तरीके से नजर आती है कि बीजेपी एकजुट और आक्रामक नजर आती है। तो वही तेवर अभी यहाँ गाजियाबाद में दिखाई दे रहे हैं। सुनीता दयाल गाजियाबाद से मेयर प्रत्याशी घोषित की गई हैं। एक लंबी जद्दोजहद, काफ़ी सारे नाम थे इस लिस्ट में। उसके बाद सुनीता दयाल 19 वर्ष का एक कैरियर है उनका, बीजेपी के साथ कार्यकाल रहा है, कद्दावर नेता मानी जाती हैं। तो ऐसे में उनको चुनना अब इसी के लिए आज से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया है रथ यात्रा के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।